और अब बात पहाड़ी राज्यों में सफेद आफत की करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों में पहुंचे पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बर्फबारी की वजह से मनाली में 24 घंटे से टूरिस्ट फंसे हुए हैं। सड़क पर ही रात भर लोग फंसे रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही रोड ब्लॉकेज हो गई है। बर्फ की वजह से वैसे ही ट्रैफिक स्लो हो गया है, फिसलन है, कई गाड़ियां भी खराब हैं। हाईवे 1291 और हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे जो है वो इस वक्त बंद है। चक्राता में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दिक्कत क्या हो रही है कि पहाड़ी राज्यों की तरफ तमाम जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो रुख कर रहे हैं। शिमला, मनाली, मसूरी जा रहे हैं। हाईवे चौक ब्लॉक हैं और बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे भी कई जगह रास्ता बंद पड़ा हुआ है। ये गाड़ी पीछे से आ रही है। ड्राइवर गाड़ी का ब्रेक लगाता है, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ी नहीं रुकती। स्किड करती हुई आगे बढ़ती है और सामने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देती है। टक्कर के बाद की तस्वीर और हैरान करने वाली है। 2 गाड़ियों के पहिए पूरी तरह से रुके हुए हैं, लेकिन गाड़ी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। मनाली में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। लोग 24 घंटे 48 घंटे से गाड़ियों में ही कैद हैं। 20-23 घंटे हो गए हैं जी। देखो अभी भी जाम में ही खड़े हैं। ये देखो जी, कल दोपहर से खड़े हैं 2 बजे से। 20 घंटे हो गए, 20 से 25 घंटे, 26। ये देखो फुल जाम है जी। और कोई उम्मीद भी नहीं है अगर खुल जाए, कोई उम्मीद नहीं लग रही है। गाड़ियां जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी है, 1 भी इंच नहीं हिली है। ये है मनाली के हाल। ये भी तस्वीर मनाली की है। पर्यटक यहाँ पहुँचे तो बर्फ देखने के लिए थे, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गए। पूरी रात गाड़ी में ही बितानी पड़ी। प्रशासन ने फंसे लोगों के लिए खाने और पीने का इंतजाम कराया। तहसीलदार साहब है सर, ये हमारे साथ में घूमे। हेलो सर। मैडम नमस्कार सर, कितना टाइम लगेगा अभी? किसने गाइड कर दिया आपको आज नहीं ट्रैवल करना चाहिए। सर पता क्या है ना, होटल वाले ने हमें नहीं बताया कि आगे जाम लगा है। भी शायद उसकी अपनी मजबूरी थी, इसलिए उसने आपको आगे वो कर दिया, मुंह करवा दिया। मनाली में हजारों लोग पहुंच गए हैं। हर कोई बर्फबारी का मजा लेना चाहता है, जिसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जो जहां है वहीं पर रुका हुआ है। कई लोग तो 2 दिन से फंसे हुए हैं। गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ रही है। न खाना है न पानी। लोग जो कुछ भी साथ लेकर आए थे वो खत्म हो चुका है। 50 मीटर का सफर तय करने में घंटों लग रहे हैं। देखिए रात से गाड़ी फंसी हुई यहाँ पर सारी, जितनी वॉल्वो वगैरह की रात से सवारी इसके अंदर बैठी हुई। देखो यहाँ पर पूरी बर्फ से ढकी हुई सारी गाड़ी, और वॉल्वो भी रात से खड़ी है। रात के फंसे बने यहाँ पर। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ठंड बेतहाशा बढ़ चुकी है। वीकेंड होने के चलते भारी तादाद में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया था, जो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। शिमला में 2 फीट से अधिक बर्फ गिरी। रास्ता बंद, पर्यटक फंसे। मसूरी जाने वाले रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियों में बीता वीकेंड। राजौरी में इतनी बर्फबारी हुई, बर्फ हटाने में जुटी जेसीबी भी बेअसर। जम्मू कश्मीर, भारी बर्फ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद। उधमपुर के जखानी में सैकड़ों गाड़ियां फंसी। ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। -12 डिग्री पहुंचा गुलमर्ग का टेम्परेचर। सेना ने बर्फबारी में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के डोडा में कटर के जरिए बर्फ को काटकर रास्ते क्लियर किए गए। मनाली में लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी लंबी कतार लग गई है। हजारों सैलानी फंसे हुए हैं। मनाली में लोग बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे थे, लेकिन अब यही बर्फ उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। इस टाइम बजाय 1:07 और ये देख लो जी, टूरिस्ट कितने परेशान हो रहे हैं। ये देखो जी, टूरिस्ट पैदल चले हुए हैं 20-20 किलोमीटर। ये देख सकते हो आप लोग, ये बेचारे पैदल चल के अपने मनाली जा रहे हैं जी। यहाँ से अभी हम हैं कलाथ में
और ये 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं जी। बुरी हालत हो रखी है, इनके साथ बच्चे हैं। ये देखो भाई ने अपने सिर पे ही उठा रखा है बैग। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है यहाँ। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 2 नेशनल हाईवे समेत 1291 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। लोक निर्माण विभाग ने बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें तैनात की हैं। मनाली में 2.5 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर लंबा जाम है। शनिवार को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक लोग जाम में ही फंसे रहे। मनाली प्रशासन को लोगों से गैर जरूरी यात्रा बंद करने की अपील करनी पड़ी। शिमला से 10 किलोमीटर दूर ढल्ली से आगे ट्रैफिक रोक दिया गया। सर बर्फबारी इतनी हुई, 24 घंटे से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने भी नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन हमारे को हो गए 24 से 20 घंटे हो गए हमारे को खड़े हुए जाम में, लगे हुए लाइन में। तो अभी तक प्रशासन ने कोई ना जेसीबी भेजी है सर। कल के फंसे हुए हम जाम में। कई पर्यटक इतने फंसे हुए हैं, कस्टमर इतने फंसे हुए हैं, गाड़ियों में सो रहे थे। तो यहाँ पे कोई प्रशासन का वो नहीं है कि ये जेसीबी भेज दें। कल से कोई कुछ नहीं है, बस जिम्नी वाले चल रहे हैं सर। हमारी गाड़ियों में सवारी बैठी है सर, सब परेशान हो रहे हैं। बच्चे चाय पानी कुछ भी नहीं है सर, भूखे सब सो रहे हैं। बच्चे ठंड में मर रहे हैं। देखो सर बर्फ भी अभी भी हल्की हल्की पड़ने लगी हुई है सर। पूरी रात की बर्फ पड़ रही है। हम कल 11 बजे से फंसे पड़े यहाँ पे। कोई नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भूखे प्यासे हमारे को पानी तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मनाली की प्रशासन पता नहीं कहाँ सोई है। कल वॉल्वो बसेस मनाली तक तो नहीं पहुंच पाए, तो पतली कुल लगभग मनाली बस स्टैंड से 30 किलोमीटर दूर उतारे थे। तो उधर से हम एक 4x4 बोलेरो लिए थे, बट कल 12 बजे बैठे थे। आज मनाली तक अभी पहुंचे हैं। मोर देन 24 आवर्स हम गाड़ी में स्टक है। रात में सो भी नहीं पाए हैं। इवन हम कल ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। हम फुल 24 आवर्स के ऊपर है। खाना बस पानी अभी पीने को मिला है। शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। गाड़ियों पर बर्फ जमी है। पेड़ पौधे और पहाड़ सभी सफेद रंग में रंगे हैं। लेकिन यह बर्फबारी पर्यटकों के लिए भारी मुसीबत लेकर आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फ पर फिसलकर गिरने से 23 लोग घायल हुए हैं। भारी बर्फ गिरने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद है। शिमला को हिमाचल के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़कें भी ब्लॉक हो गई हैं। शिमला शहर में करीब 150 नगर निगम कर्मचारी बर्फ हटाने और सड़कों को खोलने में जुटे हैं। लोग बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। शिमला के चौपाल में बर्फबारी की वजह से चौपाल देहा रोड बंद हो गया। शिमला प्रशासन ने इस मार्ग पर लोगों से आवाजाही न करने की अपील की है। चौपाल सब डिवीजन में बत्ती भी गुल है। शिमला में एंट्री और एग्जिट वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा है। घंटों तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। और फिर ठंड ज्यादा है यहाँ पर अभी, और फिसल भी काफी ज्यादा है क्योंकि ब्लैक आइस हो गया है। तो मैं तो यही बताऊंगा जितने भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चले, सावधान से चले। फिसल बहुत ज्यादा है, पूरा कोहरा है। भारी बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की जान भी खतरे में पड़ रही है। ये तस्वीरें हिमाचल के जलोरी पास की हैं। रघुपुर गढ़ के करीब 5 पर्यटक बर्फबारी की वजह से फंस गए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी करके मदद की गुहार लगाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैलानियों को बचाया। ये जो रघुपुर में हमारे गेस्ट फंसे हुए थे, कुछ उनका रेस्क्यू हो रहा है अभी। बाकी भाई लोग सेफली अभी जलोरी पास पहुंचने वाले हैं। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी सर्विस थी भैया ने, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। कभी आप फंसो, भगवान ना करे फंसे, अगर आप फंसे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना। हिमाचल के ही मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी और ठाठराना लोअर इलाकों में भी बर्फबारी से पर्यटन को नई रफ्तार मिली है, लेकिन साथ ही प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। सड़कों की बहाली का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। सोनमर्ग, गुलमर्ग में 4 फीट से अधिक बर्फ गिरी है, तो राजौरी, रामबन में 2.5 फीट तक बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी में सड़क पर खड़ी कार और बाइक से लेकर दुकान और मकान तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ का कब्जा है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे, लेकिन लगातार हो रही बर्फ की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं।
जम्मू कश्मीर हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद है। 3000 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। 270 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कश्मीर में सर्दियां शुरू होते ही लोगों को पहली बर्फबारी का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है और जब पहली बर्फ गिरती है तो लोग एक दूसरे को बर्फबारी की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि बिना बर्फ के कश्मीर अधूरा दिखता है। और जब बर्फ गिरती है तो देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक स्वर्ग का एहसास दिला देता है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कहीं 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, कहीं 3 फीट तो कहीं 4 फीट के आसपास जो है पहली बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्फ गिरते ही रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, बिजली गुल हो चुकी है और पानी की समस्या भी जो है कुछ इलाकों में देखी जा रही है। आपको राजौरी की तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सैलानी बर्फ देखने पहुंच रहे हैं, वहीं सड़कों पर 2 फीट से अधिक बर्फ जमी है। बीआरओ की टीम दिन रात बर्फ हटाने में जुटी है। डोडा में भी सड़क बर्फ के नीचे दब गई है। बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हैं। यहां भी बुलडोजर की मदद से सड़क को साफ किया जा रहा है। कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फ गिरी है। पहले तो लोगों ने रास्ते से बर्फ हटाना शुरू कर दिया था, बाद में प्रशासन भी मशीनरी के साथ पहुंच गया और बर्फ हटाने का काम तेज हुआ। अनंतनाग में भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे पर्यटक घंटों से फंसे हुए हैं। हम अभी श्रीनगर से आ रहे हैं। हम निकले थे सुबह 8 बजे के, यहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। कल रात में भी निकले थे, वापस आए थे। हाँ, कितनी परेशानी हो रही है आपको? हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें जम्मू जाना है, बच्चे बहुत परेशान हो गए। अंदर बस में बैठे, आप देख सकते हैं अंदर बस में बैठे बच्चे, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है हमको। देखो सर, मैं जम्मू से हूँ, हमारी गाड़ी इधर ही खड़ी है कई दिन से, 2-3 दिन से खड़ी है और ट्रेनें भी चल रही है, फ्लाइटें भी चल रही है। हम लोग गरीब हैं, हमारे को इधर ही सड़कों के ऊपर खड़ा किया, भूखे प्यासे। पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद है। इससे कश्मीर का सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। वहीं एसएसजी रोड और सिंथन रोड को भी ताजा बर्फ जमा होने की वजह से बंद कर दिया गया है। उधर गुलमर्ग में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन सैलानियों का आना कम नहीं हुआ है। बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जाम और बिजली कटौती से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटरा में कई साल बाद बर्फ पड़ी है। माता का भवन और पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। लगातार तीसरे दिन वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है। जो लोग माता के दरबार में दर्शन करने पहुंचे थे, वो वहीं फंस गए। पहलगाम में बर्फबारी देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए आर्मी के जवान छप्पे छप्पे पर तैनात किए गए हैं। सोनमर्ग में सेना ने मोर्चा संभाला है। महिलाओं की बटालियन सुरक्षा के लिए डटी है। टूरिस्ट के साथ भी बात कर रही है। महिला जवान सैलानियों की सुरक्षा के लिए राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रही हैं। अब आपको भद्रवाह की तस्वीरें दिखाते हैं। छप्पे छप्पे पर भारतीय सेना के जाबाज तैनात हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच हौसला बुलंद है। जवानों की नजरें सरहद पर हैं। जरा सी भी हरकत होगी तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड में भी इस वक्त खूब बर्फबारी हो रही है। कई किलोमीटर लंबे जाम की ये तस्वीरें चक्राता की हैं। चक्राता में बर्फबारी देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से चक्राता रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। टूरिस्ट कई घंटे से फंसे हुए हैं। हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन लगातार गाड़ियों के आने के कारण जाम खुलवाया नहीं जा सका। भाई लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी प्लीज धनोल्टी कैनाताल मत आओ।
आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत गाड़ी फंसी है और बहुत ज्यादा गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। जोशीमठ से औली जाने वाले मार्ग पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जोशीमठ से औली जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। बीआरओ, जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से रास्ता खोलने में लगी है। रुद्रप्रयाग में शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण भी बर्फ से लदा हुआ है और पूरी घाटी बर्फ में हो गई है। हजारीबाग में एक बार हिंदू पर्व को टारगेट किया गया, एक बार फिर विसर्जन पर पथराव हुआ, हिंदू मंदिर को तोड़ने की कोशिश भी हुई। हजारीबाग में क्यों बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आखिर ये किसके कहने पर बवाल बार बार होता है? क्या हजारीबाग में हिंदुओं को भगाने की कोई साजिश रची जा रही है? हजारीबाग में बड़ा एक्शन लेने का वक्त क्या आ चुका है? दोनों पक्षों से आग्रह कर रही है, कृपया आप लोग पथराव बंद कर दें। आप लोग दोनों पक्षों से अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग अविलंब पथराव बंद कर दें। दोनों पक्ष अविलंब पथराव बंद कर दें। बड़ी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। लोगों के हाथ में पत्थर है, जमकर पत्थरबाजी हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है। इस तस्वीर को देख लोग पत्थर चला रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी हैं। झारखंड के हजारीबाग में एक बार फिर हिंदू त्योहार को निशाना बनाया गया। एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। यह पत्थरबाजी सरस्वती विसर्जन के जुलूस पर की जा रही है। पत्थर चलाने वाले मुस्लिम पक्ष के लोग। हजारीबाग में बवाल बेलतू पिकेट और बाजार तार के बीच में हुआ। विवाद की शुरुआत विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने को लेकर। मुस्लिम पक्ष ने विसर्जन में बज रहे गाने का विरोध किया और गाना बंद करने को कहा। इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। बहस से शुरू हुआ बवाल जल्द ही पत्थरबाजी में बदल गया। दोनों तरफ से खूब पत्थर चलाए गए, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागते नजर आए। विवाद की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प जारी रही। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोगों के अलावा कुछ पुलिसकर्मियों समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारीबाग में बीती रात किस कदर बवाल हुआ, उसका अंदाजा दिन में आई तस्वीरों से लगा सकते हैं। सड़कों पर अभी भी पत्थर बिखरे हुए हैं। सरकारी पोस्टर को उपद्रवियों ने फाड़ दिया। मंदिर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मंदिर के बाहर पत्थर अभी भी दिख रहे हैं। दो समुदायों में बवाल के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। दुकानें अभी भी बंद है, लेकिन हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। दो समुदायों में भिड़ंत के बाद प्रशासन दोनों पक्षों के जिम्मेदार लोगों से बात कर रही है। दोनों पक्ष के लोग शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हुई घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन देर रात आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मौके पर तैनात कर दिया गया और बड़े अधिकारियों ने रात में वहीं कैंप किया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बवाल में कौन कौन लोग शामिल थे। पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान का काम जारी है। पुलिस ने लोगों को अफवाह से दूर रहने की अपील की है। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर जोरदार हंगामा हो गया। हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लिए कुछ लोगों ने जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। फिलहाल हालात काबू में हैं और धरना स्थल पर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
ये तस्वीरें प्रयागराज के माघ मेले में मचे बवाल की, जहां शनिवार शाम को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाद जोरदार हंगामा होने लगा। शंकराचार्य के शिविर में हुआ बवाल देखिए, ये लोग पहुंचे हैं, ये बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे हैं। ये पूरा बवाल तब खड़ा हो जब हाथ में लाठी डंडा और भगवा झंडा थामे कुछ लोग जबरन शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे और जब इन लोगों को रोका गया तो इन्होंने धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू कर दी। दावा किया जा रहा है कि जब इन लोगों को शिविर से बाहर निकालने की कोशिश की गई तो हंगामा और बढ़ गया। बवाल बढ़ने के बाद माघ मेले में अफरा तफरी का माहौल हो और शिविर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, इनको बाहर करिए, बाहर करिए, इनको बाहर करिए। आरोप लगाए गए कि बाहर से आई भीड़ ने शिविर में उपद्रव मचाने की कोशिश की। शिविर के बाहर इन लोगों की शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवकों के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई और बाहर से आए लोग मारपीट करने पर आमादा हो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवकों ने काफी देर तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार किसी तरह इन लोगों को शिविर से बाहर किया, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कल्पवासी थाना अध्यक्ष को तहरीर दी गई। शंकराचार्य जी के शिविर के सामने 5, 7, 8 की संख्या में असामाजिक तत्व डंडा लेकर के आए और शिविर पर हमला बोल दिया और नारे लगाने लगे, आई लव यू बुलडोजर बाबा, आई लव यू बुलडोजर बाबा करके इस तरीके से वहां पर आतंक किया। काफी देर तक तो हंगामा करते रहे। इससे ये पता चलता है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, केंद्र के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लें और जगतगुरु शंकराचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी को जान का खतरा है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्राधिकरण के बीच मौनी अमावस्या के दिन से ही विवाद चल रहा है। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई। भीड़ को नियंत्रण करने और सुरक्षा कारणों से मेला प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में केवल पैदल आवागमन की अनुमति दी। देख रहे हैं कि यहाँ सब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे कल लगे हैं क्योंकि कल सवेरे कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो प्रशासन में हैं लेकिन उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने हमारे शिष्यों को पर्सनली बताया कि ऐसी योजना चल रही है कि आपके यहाँ भीड़ भाड़ में लोगों को भेजा जाएगा और यहाँ पे कोलाहल उत्पन्न किया जाएगा, आप लोग सावधान रहिए। तो हमारे शिष्यों ने कहा कि ऐसी ऐसी सूचना मिल रही है, हम लोग क्या करें। हमने कहा बताओ क्या करना चाहते। उन्होंने कहा कुछ नहीं तो कम से कम सीसीटीवी लगा दिया जाए ताकि कुछ घटना कोई करे तो पता तो चले। तो हमने कह दिया कि ठीक है लगा दो, तो लगाया है। कल तो कुछ लोग आ गए थे। हाँ और देखिए कल सवेरे ही ये हुआ, कल दोपहर में सीसीटीवी लगा और शाम को ही आ गए। इसका मतलब कि जो सूचना हमको मिली थी बिल्कुल सही मिली थी। तो उन लोगों ने आकर के यहाँ कोलाहल करना चाहा, लेकिन जनता यहाँ पर काफ़ी थी और समझदार थी। उन्होंने हाथ पैर का प्रयोग नहीं किया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ाते हुए उनको पीछे करते गए और करते करते दूर लेकर चले गए। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे और हमारे साथ वहाँ पे मारपीट की गई, तो उसका वीडियो दिखाएं। वो लोग तो उनके साथ ही वीडियो भी बना रहे थे। वो लोग
क्या कह रहे थे? उनके साथी वीडियो बना रहे थे, दिखाएं कौन मार रहा था उनको, और हमारे लोग भी वीडियो बना रहे थे, वो उपलब्ध हैं, देख लिया जाए। माघ मेले में रात को बवाल हुआ, लेकिन इससे पहले बवाल हंगामे में तब्दील होता हालात पर कंट्रोल पा लिया गया। माघ मेले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोहन यादव के लिए एमपी में मनचलों का इलाज शुरू हो गया है। बेटियों को छेड़ने वालों को छोड़ा नहीं जा रहा। एमपी पुलिस ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसके बाद बेटियों की तरफ आंख उठाने से भी बदमाश डरेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले जो बस स्टैंड पे गलती की थी, जो दीदी लोगों को हमने जो वीडियो बना के ना जो गलत कमेंट बोले थे हम लोगों ने, उसके लिए हम माफी मांगते हैं सभी दीदियों से। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग। बाएं तरफ बैठा युवक राजेंद्र लोधी है, दाएं तरफ बैठा युवक अर्पित सेन है। इन युवकों की शक्ल देखिए, जगह जगह से इनके सिर को मुड़वाया गया है और इनके सिर पर चोटियां बना दी गई है। एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है तो दूसरा कान पकड़कर दोबारा छेड़खानी नहीं करने की कस्में खा रहा है। माफी मांगते हैं सभी दीदियों से। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे हम लोग। अब जरा ये तस्वीर देखिए, भरे बाजार में मनचलों का जुलूस निकाला जा रहा है। उनकी ऐसी हजामत की गई है कि शर्म के मारे वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरे के सामने कांपती आवाज में जो मनचले अब माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का वादा कर रहे हैं। 2 दिन पहले इन दोनों ने क्या हरकत की थी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बस स्टैंड की है, जहां बाइक सवार दोनों मनचलों ने न सिर्फ कुछ स्कूली छात्राओं का मजाक उड़ाया, बल्कि उनके साथ बदतमीजी, छेड़खानी और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी भी की। और तो और ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने और लाइक्स बटोरने के चक्कर में इन्होंने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर फेम पाने और रील का नशा इनको इतना भारी पड़ेगा और पुलिस इनकी सारी अकड़ उतार देगी। क्योंकि मनचलों का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ और नरसिंहपुर के एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना तक पहुंचा, तो उन्होंने फौरन इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया। जिसके बाद स्टेशनगंज पुलिस तुरंत एक्शन में आई। साइबर सेल की मदद ली गई। तकनीक के जरिए आरोपियों की डिजिटल लोकेशन ट्रेस की गई और फिर सटीक घेराबंदी करते हुए डांगे ढाना गांव से दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस ने मनचलों को सबक सिखाने का अनोखा तरीका अपनाया, जिसके लिए पहले दोनों मनचलों की हजामत की गई, उनका हुलिया बदला गया और फिर उसी सड़क पर इनका पैदल जुलूस निकाला गया, जहां ये लड़कियों से छेड़खानी और अभद्रता करने का काम करते थे। पुलिस के गिरफ्त में आते ही मनचलों की हवा टाइट हो गई और दोनों ने ये कबूल किया कि उन्होंने रील के चक्कर में छात्राओं के साथ छेड़खानी और कमेंटबाजी की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस ओछी हरकत के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड करके माफी भी मांगी है। आरोपियों के इस माफीनामे से पुलिस के सबक का असर साफ दिख रहा है और अपनी इस कार्रवाई से पुलिस ने ये साफ संदेश दे दिया है कि वो महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शने वाली नहीं है। पुलिस ने दोनों मनचलों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अब दोनों आरोपी जेल के सलाखों के पीछे। राजस्थान में तेज रफ्तार थार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में थार के आतंक पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने स्पेशल अभियान चलाया, जिसमें थार और स्कॉर्पियो जैसी 150 से ज्यादा गाड़ियों को नियमों का उल्लंघन करने के चलते जब्त किया गया। इस दौरान कुछ ऐसी थार भी मिली जिन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। आपको बता दें कि जयपुर में शनिवार को जयंती बाजार सर्कल पर एक ब्लैक कलर की थार ने पहले एक युवती को टक्कर मारी और फिर एक बाइक सवार को कुचल दिया। लगाम लगाने शुरू कर दिए। 24 घंटे पहले थार के आतंक से एक युवक की जान गई। उसके बाद जयपुर पुलिस ने पूरे जयपुर में ए श्रेणी की नाकेबंदी करी। उसके बाद जब जांच की तो पता लगा तमाम ऐसी थारें हैं जिन्होंने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा के रखी और उसके बाद उनको जब्त किया गया। ये देखिए बाड़े में तमाम थारें खड़ी हुई हैं। ये थार देखिए RJ14 TF6339 ये थार जब्त की गई है और सभी थारों की लगभग 5500 से ज्यादा 5000 से ज्यादा की पेनाल्टी काटी गई है। कुछ ऐसी थारें हैं जो ब्लैक फिल्म गाड़ी में लगी हुई थी, उसके कागज नहीं थे, नियमों की अवहेलना कर
कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस और जयपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसमें जयपुर में चल रही ऐसी थारों पर तमाम कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, ये थार है RJ60 CB 4165। तमाम पंजाब सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। भगवंत मान की सरकार ने सीएम सेहत कार्ड स्कीम शुरू कर दी है, जिसके तहत राज्य के हर परिवार का 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें शामिल होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई। आपकी कितनी भी आमदनी हो, कितनी भी उम्र हो, इस योजना का फायदा आप उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक लोगों के घरों में दस्तक दे रहे हैं ताकि कोई भी परिवार इससे वंचित न रह सके। पंजाब की आप सरकार का बहुत बड़ा फैसला। अब हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। सेहत कार्ड बांटने सड़क पर उतरी मान सरकार। पंजाब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब इसे जमीन पर उतारने के लिए पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पूरी पंजाब सरकार सेहत कार्ड का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर पहुंच रही है। भगवंत मान कैबिनेट के मंत्री दफ्तरों से निकलकर गली मोहल्लों में लोगों को इस स्कीम की जानकारी दे रहे हैं। ये पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह हैं, जो खुद घर घर जाकर लोगों को सेहत कार्ड के फायदे समझा रहे हैं। तो मंत्री बलजीत कौर भी अपने इलाके में परिवारों से मिलकर योजना की अहमियत बता रही हैं। इसी तरह मंत्री लालचंद कटारूचक सड़कों पर दिखे तो एक और मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें सीएम सेहत कार्ड के फायदे बता रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਫਿਰਕਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। दरअसल पंजाब सरकार ने सीएम सेहत योजना लागू की है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए का फ्री और कैशलेस इलाज मिलेगा। पंजाब सरकार का दावा है कि इससे राज्य के 3 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। इस योजना की खासियत यह है कि आमदनी की कोई शर्त नहीं रखी गई है। पंजाब के हर मूल निवासी पर यह योजना लागू होगी। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के वोटर आईडी के जरिए इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और आम नागरिक सभी उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री सेहत योजना में शामिल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। लगभग 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे पंजाब के लगभग 3 करोड़ नागरिकों को कवरेज मिलेगा। पहले पंजाब में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य के 900 से अधिक अस्पतालों में घुटनों से लेकर कैंसर तक की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि इस योजना के दायरे में 2350 से अधिक बीमारियों का इलाज कवर किया जाएगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे पंजाब सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।